भर्गं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोदिभिस्सीदसादनम् ओम श्री महागणपतये नमः। उमाकोमलहस्तार्याणं नमो वजानम नमो लोए सव सावणम एसो पंच नमोकारो सर्व पाप पलाशनम। एकम सनातन भारत दल सर्व साधारण बैठक में शामिल हुए सैकड़ों लोग। जी हां, आपको बता दें कि रविवार दिनांक 16 जुलाई 2023 की सुबह में दादर पश्चिम मुंबई स्थित मदम कामा हॉल के परिसर में सर्वसाधारण बैठक का भव्य आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में दल के सदस्य एवं और स्थानीय लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एकम सनातन भारत दल एक राजनीतिक दल के रूप में बनाया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी और राष्ट्रीय महासचिव संदीप देव जी हैं। भारत की सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए भाजपा के एक विकल्प के रूप में इस दल का गठन किया गया है, जिसका विस्तार समूचे भारत के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटोरीज में तेजी से हो रहा है। महाराष्ट्र और गोवा के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि दीप प्रज्वलन और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बाद की गई, अंत में हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान करके कार्यक्रम की समाप्ति की गई। जब हमारे चैनल ने महाराष्ट्र व गोवा प्रदेश के संयोजक डॉक्टर आदित्य धोपटकर और महाराष्ट्र व गोवा प्रदेश के सह संयोजक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ब्रज आर्य जी से इस बैठक को लेकर बात की, तो सुनिए क्या कुछ कहना है। में जब कश्मीर के पंडितों को हटाया गया तो उनकी पहली संगठन का एक नाम था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। उन्होंने कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नहीं बोला, उनको जम्मू चाहिए, उनको जम्मू चाहिए। तो बात बताने की ये है, जम्मू हिंदुओं का प्रांत है और जम्मू हिंदुओं का प्रांत होने के कारण, हिंदू बहुल होने के कारण उसका महत्व केंद्र शासन को ध्यान में रखना चाहिए था। आज जो कश्मीर अपने साथ है को केवल इसलिए नहीं है कि अपना आर्मी उधर है, अपनी सेना उधर काम करती है, उसके पीछे का एक मुख्य कारण यह है कि जम्मू में हिंदू की उपस्थिति या उर्दू में बोले मौजूदगी, हिंदू उधर बहुसंख्यांक है। पर जम्मू और कश्मीर में सीट्स का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेहरू जी के समय हुआ कि सदैव कश्मीर घाटी के ही अधिक सीट्स आएंगे, जिसके कारण कश्मीर का ही मुख्यमंत्री बनेगा और सदैव मुख्यमंत्री फिर वो मुसलमान होगा और वो राज्य करेगा और उसमें हिंदुओं को, जम्मू के प्रांत के हिंदुओं को दमन सहकर, जिसको मराठी में कुरघोड़ी बोलते हैं, वो दमन सहकर जीते रहना होगा। ये परंपरा पड़ गई, केंद्र शासन उसे निभाने लगा। कांग्रेस आई, समाजवादी दल, जनता पार्टी आई, अलग अलग गवर्नमेंट्स आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, एनडीए की और स्पष्ट बहुमत वाली बीजेपी, किसी ने इस बात को बदलने का प्रयत्न नहीं किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। डॉक्टर आदित्य जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो इतिहास के बारे में, मुझे बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला। बहुत गहन अध्ययन है इनका और महाराष्ट्र को ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से। हमें ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है। महाराष्ट्र की स्थिति क्या है ये आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं, क्या चल रहा है, और इस स्थिति को बदलने के लिए ही हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और वचनबद्ध हैं। हम लोग एक आहुति के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। हम लोगों का व्यक्तिगत कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम लोग अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सभी जिस ध्येय से आए हैं उस ध्येय में इतने लोग जुटे हैं, सिर्फ हिंदू मुंबई से, उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। और जिस मंशा से आप चले हैं, आपके श्रम को मैं वंदन करती हूँ, क्योंकि ये पार्टी जिसने खड़ी की, श्री एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा नायक कौन है। क्योंकि अगर नायक सही है तो हम आंख मूंद कर उनके पीछे जाएंगे। हर
रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। इस पार्टी का नाम एकम सनातन भारत दल इसलिए रखा गया है कि सारे स्टेट्स के लोग एक साथ आए तो वो एकता होती है, एक होता है, इसलिए एकम सनातन, क्योंकि हम सनातन संस्कृति, सभ्यता, लोग और समाज को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। भारत इसलिए कि सनातनियों का नैसर्गिक अधिवास क्षेत्र भारत है, और दल इसलिए कि हम केवल एक संगठन नहीं हैं अपितु हम एक राजकीय पक्ष भी हैं। इस तरह से वो एकम सनातन भारत दल हुआ है। और अभी जो विद्यमान सत्ताधारी और विपक्ष पक्ष हैं उनमें से कोई भी सांसद, कोई भी विधायक हिंदू का मुद्दा उठाता नहीं। कोई उनमें हिंदुत्वनिष्ठ हो तो भी पार्टी की अनुमति के बिना वो मुद्दा उठा नहीं सकते। तो हिंदू का मुद्दा उठाया जाए, इसके लिए पक्ष का निर्माण हुआ है। थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि इसका कब मतलब इसको कब रजिस्टर किया गया या क्या है, किसने किया, कौन कौन इसके ऊंचे पद पर बैठे हैं, जरा उनके बारे में बताइए। ये पक्ष एकम सनातन भारत दल एक विस्तार, एक फैलाव है एकजुट जम्मू इस प्रांतीय पक्ष का। एकजुट जम्मू पहले एक बिगर राजकीय संगठन हुआ करती थी, जिसका रूपांतरण एक प्रांतीय पक्ष में हुआ, और उसी का अखिल भारतीय फैलाव जो है वो एकम सनातन भारत दल है। तो हमारा कार्यालय अवश्य भी दिल्ली में है, पर आरंभ हमारा जम्मू से ही हुआ है। इस तरह से जम्मू हमारे हेडक्वार्टर्स है, क्योंकि हमारे संस्थापक अध्यक्ष वहीं के हैं। क्या नाम है इसका निर्माण किया हुआ है? एडवोकेट अंकुर शर्मा जी हमारे संस्थापक अध्यक्ष है। उनके एकजुट जम्मू की पूरी टीम जो है वो इस निर्मित में लगी हुई है, और उनके साथ भारत भर के जितने लोग जुड़ गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मीडिया के हमारे जो महासचिव संदीप देव जी हैं वो अपना यूट्यूब चैनल इंडिया स्पीक्स डेली जो चलाते हैं, और उन्होंने उसमें प्रचार किया। तो अन्य यूट्यूब चैनल्स ने इंटरव्यूज़ तो बहुत लिए अंकुर शर्मा जी के, पर उनके साथ आने वाले केवल संदीप देव जी हैं। इसलिए हमारे लिए ये दो ही मुख्य व्यक्ति हैं। देखिए, आज की जो सर्वसाधारण बैठक थी, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था और किन किन संकल्पों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया? तो पहली बात तो संकल्प राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रादेशिक स्तर के हैं और स्थानीय स्तर के हैं। संकल्प, सप्त संकल्प सबको बाध्य हैं। सप्त संकल्प जो हैं वो हैं, तो वो तो हमारे संकल्प हैं जो हमने उद्धृत किए हैं। प्रादेशिक संकल्प कौन से किए जाए, स्थानीय संकल्प कौन से किए जाए, इसके लिए पहले महत्वपूर्ण था कि सदस्य एक दूसरे को मिले, हम सदस्यों को मिले, नए सदस्यों को मिल पाएँ, और नए सदस्यों को मिल पाकर उसके पश्चात हम हमारे नए कार्यक्रम बनाएं, नीति के साथ रणनीति बनाएं। तो मुंबई में सबसे अधिक सदस्य हमें मिल गए, इसलिए मुंबई में हमने आज की सर्वसाधारण बैठक की। हम इसको अधिवेशन कहे ना कहे, पर हमारे पास समय की कमी थी, समय हमारे पास कम था, इस नाते हम पूरे दिन का हॉल प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए केवल इधर के सदस्यों की मीटिंग रखी गई और हम केंद्रीय नेतृत्व को निमंत्रित कर नहीं सके 3 घंटों के मात्र कार्यक्रम के लिए। ठीक है, जरा संक्षिप्त में बताना चाहेंगे जो 7 संकल्प आप लोगों ने लिए हैं तो क्या कुछ है और किस तरीके से उस पर आप काम करने वाले हैं, थोड़ा कम शब्दों में बताइए। एक उदाहरण के तौर पर हमारा मंदिर और मठ जो है वो पूरी तरह से सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको संचालन कर रही है, उसके कब्जे में है एक तरह से। इसी के विरोध में 19 जून को पिछले महीने हम लोगों ने महाराष्ट्र से भी जा करके जंतर मंतर में धरना दिया, और हम लोगों का ये सबसे बड़ा एक्शन प्लान होगा महाराष्ट्र में कि हम महाराष्ट्र एंड गोवा में जितने भी मंदिर मठ हैं उसको सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराएं। ये हमारा एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और एक्शन प्लान है जिस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। एक है, बाकी और भी मुद्दे हैं जिस पर हमारे कन्वीनर डॉक्टर आदित्य जी बता रहे हैं, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको दिया। जिस तरीके से आप एडवोकेट भी हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। कई बार हम किसी का विरोध करते हुए गाली गलौज करना, मतलब ऐसे आपत्तिजनक चीज़ें हो जाती हैं जिसका नहीं करना चाहिए। उसके लेकर क्या कुछ करना चाहिए? संवैधानिक तौर पर हमारा मंदिर मठ सरकार के नियंत्रण में
नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ मंदिर और मठ को कर रही है तो बाकी मस्जिद को क्यों नहीं कर रही है, चर्च को क्यों नहीं कर रही है, सिर्फ हिंदुओं पर ये क्यों थोप रही है और क्यों नियंत्रण में रखे हुए है। तो इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि हमारे मंदिर और मठ को पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, ताकि मंदिर मठ धर्मशाला खोल सके, गुरुकुल खोल सके, गौशाला खोल सके और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा दे सके। इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है हमारे सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना। अच्छा, ये एकम सनातन भारत दल जो है क्या कोई राजनीतिक पार्टी है, क्या इसका पार्टी है, पक्की पार्टी है, हम राजनीतिक पार्टी है। हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़े बिना हम संसद और विधान भवन में नहीं पहुंच पाएंगे। किसी राज्य के संसद में हमें पहुंचना है क्योंकि आवाज़ उठानी है। बहुमत जब श्रीमान नारायण देंगे तो मिलेगा, पर हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम लड़े बिना जीतेंगे नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आप कैसे चुनाव लड़ेगा? आप सनातन की बात करते हैं यहाँ पे, जबकि अन्य विशेष जातियाँ भी रहती हैं भारत के अंदर। आपको क्या सनातनियों का वोट चाहिए? बाकी लोग हमें सनातनी का वोट चाहिए, बाकी लोगों के वोट में हमें दिलचस्पी नहीं है। सनातन के जो लोग हैं उनको एक मंच पे लाने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, आप जरा बताइए। पार्टी का आरंभ होकर 3.5 महीने हुए हैं। ये जैसे बैठक हुई है उसी से कार्यक्रम आगे जो आते जाएंगे वैसे बात बताई जाएगी। हम मुंबई में रैली प्लान कर रहे हैं और हम ग्रामीण महाराष्ट्र तक पहुंचेंगे। मैं इतना ग्रामीण महाराष्ट्र के बारे में महाराष्ट्र संयोजक के तौर पे ये बता सकता हूँ। बात जब हिंदुत्व की आती है तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जैसे RSS हो गया, बजरंग दल हो गया, तमाम लोग हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं। कहीं ना कहीं फिर वो जाके किसी एक राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? तो हिंदुत्व की परिभाषा भी उन पार्टीज़ की अलग है। तो मैं जो घराने शाही है कि एक ही पार्टी राज करती है, उनकी बात तो कह भी नहीं रहा, वो तो है ही। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुत्व की परिभाषा भी सबके लिए भिन्न है। कोई अगर बहुत बड़ी हिंदू कहलाने वाले संगठन के चालक अगर ये कहने लगे कि केवल जो निवास हैं करते हैं भारत में वही हिंदू है, तो ये भ्रमित, दूषित, प्रदूषित और अत्यंत गलत परिभाषा है, अत्यंत गलत व्याख्या है। हिंदू की व्याख्या जो है वो ओरिजिनल व्याख्या हिंदुत्व में स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने की थी। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारतो भूमिका पितृभूः पुण्यभूः च एव स एव हिंदू ही इति स्मृतः। इसका अर्थ ये है कि जो अखंड भारत, अविभाजित भारत भूमि को अपने धर्म के उदय की उद्गम की भूमि मानता है और अखंड भारत भूमि को अपने पितृभू अर्थात वंश की भूमि मानता है, उसका अपना जन्म कहीं भी हुआ हो, वो हिंदू है। हिंदू की व्याख्या अगर हम ये करेंगे कि जो भारत में रहता है वो हिंदू, तो मेरा जो ममेरा भाई रहता है US में, क्या वो हिंदू नहीं हुआ? और क्या ओवैसी हिंदू हुए? तो हिंदू की व्याख्या करने का मतलब क्या है? हिंदू व्याख्या वो होनी चाहिए जो इस देश से संबंध रखते हैं। चलिए, एक आखिरी मैसेज जो आपका सनातनी है, जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हमारा नाम है ना एकम, एक साथ आ जाए हमारे साथ। जो पार्टीज़ को आप अवसर दे चुके हैं 65 बरस के लिए, 10-15 बरस के लिए, 10-60 बरस के लिए, अलग अलग पार्टीज़ को बाहर से समर्थन, अंदर से समर्थन, गठबंधन, ये सब करके कोएलिशन धर्म, ये सारे जो नाटक हो चुके हैं, एक्सक्यूजेस जो शब्द है ना, निमित्त बहाने बताना, यही तो चल रहा है। तो ये चल रहा है, उनको छोड़कर जो स्पष्ट रूप से आगे हैं उनको हम आगे ले, और ऐसे और अन्य विचारधारा के लोग मिले तब उनके साथ हम उनका कट्टर हिंदू गठबंधन बनाएंगे। आर्य जी, जरा आप बताएं कि महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन भी बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, चाहे आप पालघर की बात कर लें या वसई की बात करें, जहाँ पे हमने प्रदेश देखा हुआ, इस तरह से उसको किस तरह से रोकेंगे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं सनातनियों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको बहका के पैसे दे के उनका भी इस तरह से परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उससे क्या कुछ कहना चाहिए? दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र सरकार के द्वारा धर्म परिवर्तन कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, वो पूरी तरह से फेल है। इसलिए आए दिन आप घटनाएं सुनते रहते हैं, यहाँ लव जिहाद हो रहा है, यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, और अभी कुछ ऐसी घटनाएं हैं। उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि महाराष्ट्र में ये कानून को पूरी तरह से लागू करने में असफल रही है। ये एक बहुत बड़ा फेल्योर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और इस मुद्दे पर एकम सनातन भारत दल पूरी पुरजोर से इस कानून को इम्प्लीमेंट करेगी और इस पर मुहिम छेड़ेगी।